Hello students, I am Dr. Naveen Kumar. In this lecture, we will go into the details of Guruvadi Gun and we will start with Guru and Laghu Gun. So, ये सामान्य बात है कि गुरुवादी गुणों को ही शारीर गुण कहा कविराज गंगाधर ने। यहाँ से हम ये देख लें कि जो गुरुवादी गुण है या शारीर गुण है वो आहार द्रव्यों पे और औषध द्रव्यों पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। मतलब कि गुरुवादी गुणों के जो सिद्धांत हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, वो आहार द्रव्यों और औषध द्रव्यों पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, दोनों पे ही लागू होते हैं। फर्क डिफरेंस सिर्फ ये है कि आहार की क्वांटिटी औषध की क्वांटिटी से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर द्रव्य की बात करेंगे तो गुरुवादी गुण किसी पर्टिकुलर द्रव्य पे, चाहे औषध द्रव्य है चाहे आहार द्रव्य है, इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। सिद्धांत वही रहने वाला है। सो गोइंग इनटू द डिटेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुगुण। गुरुगुण की रेफरेंस में हिमाद्री का मत है यस्य द्रवस्य बृहणे शक्ति स गुरु। एक बात तो ये कि हिमाद्री ने गुरुवादी गुणों में जितनी भी डेफिनेशन दी हैं वो प्रधान कर्म के अकॉर्डिंग दी हैं। तो जो गुरुगुण वाले द्रव्य होंगे उनका प्रधान कर्म क्या होगा? बृहण करना, बृहण करने की शक्ति होगी। तो द्रव्य के आश्रित जिस गुण में बृहण कर्म करने की शक्ति होगी वह गुरुगुण है। हिमाद्री के अकॉर्डिंग यही इनका प्रिंसिपल फीचर है कि द्रव्य में अगर गुरुगुण है तो उस पर्टिकुलर द्रव्य की बृहण कर्म करने की शक्ति होनी चाहिए, ये उसका डोमिनेटिंग फीचर होना चाहिए। तो भौतिक संगठन क्या होगा? भौतिक संगठन होगा पृथ्वी और जल महाभूत, ऐसा रस वैशेषिक का मत है। कार्मुकत्व, कार्मुकत्व को लेके हम भाव प्रकाश और सुश्रुत का मत लेते हैं। भाव प्रकाश का मत है गुरु वातहरम, वात का शमन करने वाला, पुष्टि श्लेष्मकृत, पुष्टि शरीर की पुष्टि करने वाला, श्लेष्मकृत श्लेष्म को बढ़ा देने वाला, चिर पाकिच देर से पाक होने वाला। सुश्रुत का रेफरेंस है सदा उपलेप बल कृद गुरु तर्पण बृहण। उपलेप शरीर की पुष्टि करने वाला, वंस अगेन बलकृत बल्ले बल को बढ़ा देने वाला, और गुरु जो है वो तर्पण और बृहण होता है। ये इनकी नॉर्मल कर्म दिए गए हैं, सामान्य कर्म गुरु गुण के बताए गए हैं। हम इनको आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर इन्हीं जो पीछे हमने 2 श्लोक पढ़े, जो टेक्सचुअल रेफरेंसेस पढ़े, अगर हम उनको डिकोड करें तो हम निकाल सकते हैं कि गुरु गुण के द्रव्यों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। सी अ सब्सटेंस which is having high molecular mass, a substance which is having high molecular mass, that is why these are dominating Prithvi and Jal Mahabhut, because it experiences a relatively high gravitational pull। एक टेक्सचुअल रेफरेंस ऐसा है जहाँ गुरु गुण को जब पृथ्वी और महाभूत प्रधान बताया गया तब पतन कारणम लिखा गया। पतन कारणम, पतन कारणम का मतलब है टुवर्ड्स डाउनवर्ड मोमेंट बेसिकली। तो डाउनवर्ड मोमेंट किसी भी सब्सटेंस की ग्रेविटेशनल पुल के ही कारण होती है। सो फोर्सिंग इट्स इजी डाउनवर्ड मोमेंट। वंस अगेन अ सब्सटेंस विद हाई मोलिकुलर मास सो दैट इट एक्सपीरियंसेस हाई रिलेटिवली हाई ग्रेविटेशनल पुल, फोर्सिंग इट्स इजी डाउनवर्ड मोमेंट। सो गुरु गुण की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? दैट इट शुड बी ऑफ हाई मोलिकुलर मास, okay, comparative to other substances it should be of high molecular mass, and a high molecular mass substance can be characterized as guru gun substance। then biological actions, अगर गुरु गुण के biological actions पे जाया जाए तो जैसा कि हम श्लोक में देख के आए हैं, we are just decoding it। a substance of dominant guru gun should increase mass, धातु वर्धन, as the net biological result डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ एक्शन। यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो गुरु गुण के जो द्रव्य हैं उनका बायोलॉजिकल एक्शन क्या होगा? इंक्रीज मास, कि वो बृहण कर्म करेंगे, ये हमको पता ही है। हम यहाँ पे इंक्रीजिंग मास क्यों कह रहे हैं? इंक्रीजिंग मास का मतलब है बृहण कर्म करना, धातुओं को बढ़ा देना। यहाँ पे ये समझना है कि आहार के सेवन से रस बनता है, रस धातु बनती है और उसके उत्तरोत्तर सभी धातुएं बनती चली जाती हैं। औषध के केस में यहाँ सिनेरियो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि औषध जो होती है वो किसी पर्टिकुलर धातु पे जाके किसी पर्टिकुलर धातु को ही बढ़ा देने वाली हो, कंपैरेटिवली किसी और धातु पे उस पर्टिकुलर ड्रग का एक्शन बृहण करने वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जैसे कि हम अश्वगंधा की बात करते हैं तो अश्वगंधा को हम मानते हैं कि ये शुक्र जनन है, तो अश्वगंधा कंपैरेटिवली शुक्र धातु को कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ाने वाला होता है। आहार के केस में ये होता है कि हम आहार लेते हैं, उससे रस बनता है, उत्तरोत्तर सभी धातुएं बनती हैं। तो आहार और औषध के कॉन्टेक्स्ट में ये बात ध्यान रखनी है।
इसलिए कहा गया इंक्रीज मास। इंक्रीज मास का मतलब ये है कि ये कौन सी धातु को बढ़ाने वाला होगा, कौन सी धातु के प्रमाण को बढ़ा देने वाला होगा। और जो साइट ऑफ एक्शन है, साइट ऑफ एक्शन का मतलब यही है कि किस धातु के रेफरेंस में है, किस टिश्यू की बात है, किस पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम की बात है। तो आपकी ड्रग स्पेसिफिकली जिस धातु पे, जिस टिश्यू पे जाके एक्ट करेगी, वो कंपैरेटिवली वहाँ के मास को या उस पर्टिकुलर टिश्यू के मास को, मोलिकुलर स्ट्रक्चर को, मोलिकुलर वेट को बढ़ा देने वाली होगी। यही सर्वदा सर्वभावा नाम का सिद्धांत भी है। सो सच सब्सटेंसेज वुड इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ एक्सक्रीटा। ओके, गुरु गुण के द्रव्य मलवर्धक भी होते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्सक्रीटा को बढ़ा देते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि गुरु गुण के सब्सटेंस हाई मोलिकुलर मास वाले होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनका वो कुछ मैटर या कंपैरेटिवली ज़्यादा मैटर अनडाइजेस्टेड या अनमेटाबोलाइज्ड रह जाए। सो दे इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एक्सक्रीटा इन दैट फॉर्म. So as being complex molecules, these are not as easy to digest and absorb, so they are excreted out. That is why malvardhak, that is why they increase the quantity of excreta. So biological action में दो बातें ध्यान रखनी है कि ये corresponding टिश्यू सिस्टम के मास को बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करेगा साइट ऑफ एक्शन पे कि आपकी ड्रग किस धातु पे जाके काम करने वाली है. एंड substances will definitely increase the quantity of excreta because they remain undigested or unmetabolized, and sometimes they are not absorbed easily because of high molecular mass. Then a point to remember here is that site of action of different drugs possessing guru gun could be different. Once again वही concept है कि गुरु गुण का द्रव्य किस धातु पे जाके काम करेगा, किस टिश्यू पे जाके काम करेगा, ये डिफरेंट हो सकता है. So the resulting mass formation could be of different physical nature depending upon the site of action. यही मत है कि अगर आपका द्रव्य रस धातु पे जाके काम करेगा या आपका द्रव्य अस्थि पे काम करेगा, तो जो रस की मास फॉर्मेशन होगी और जो अस्थि की मास फॉर्मेशन होगी, उन दोनों धातुओं का फिजिकल नेचर अलग होगा. सो यहाँ पे सिर्फ मास फॉर्मेशन की बात है, ब्रीहण की बात है. जो द्रव्य ब्रीहण करेगा और उससे उत्पन्न क्या होगा, ये सर्वदा सर्वभावा नाम के सिद्धांत से, और जो धातु उत्पन्न होगी उसका अपना स्वरूप अलग हो सकता है. कुछ द्रव्य रस को बढ़ाने वाले होंगे, कंपैरेटिवली कुछ रक्त को बढ़ाने वाले होंगे, कंपैरेटिवली कुछ अस्थि को बढ़ाने वाले होंगे. तीनों ही धातुओं का ब्रीहण तो होगा, लेकिन उनसे जो धातु उत्पन्न होगी उसके फिजिकल नेचर एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं. सो साइट ऑफ एक्शन वुड बी डिफरेंट, सो मास फॉर्मेशन एंड द फिजिकल नेचर कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप. नाउ सम फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गुरु गुण. आचार्यों ने जो श्लोक टेक्सचुअल रेफरेंसेस दी हैं, वहाँ से हम उनके फार्माकोडायनामिक या फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. सी एक वर्ड लिखा गया गुरु गुण के रेफरेंस में, चिरपाकी. चिरपाकी का मतलब है जिसका पाक देर से हो. अब ये क्या हो सकता है? अ द्रव्य विद हाई मोलिकुलर मास वुड अंडरगो डिलेड डाइजेशन. ऑफ कोर्स heavy molecular mass could undergo delayed digestion and hence delayed metabolism if required. Every drug would not undergo metabolism, so if required it will undergo metabolism. It would have delayed absorption and delayed distribution. So चिरपाकी से हम क्या समझ सकते हैं कि जिसका मेटाबॉलिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन और उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म अगर डिलेड हो, तो यहाँ से हम फार्माकोलॉजी ये समझ सकते हैं कि अगर इस ड्रग को अपने सेकेंडरी या टर्शरी मेटाबोलाइट के थ्रू काम करना है, तो ऑफ कोर्स इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए. लेकिन अगर डाइजेशन डिलेड होगा तो मेटाबॉलिज्म भी डिले होगा. इसका मतलब उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उस पर्टिकुलर ड्रग का, वो भी डिले हो जाएगा. ओके, देन अगेन सब्सटेंसेस ऑफ गुरु गुण वुड कोज सप्रेशन ऑफ अग्नि. अग्नि का सिद्धांत औषध द्रव्यों के बजाय अगर आहार द्रव्यों के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए तो ज़्यादा अच्छे समझा जा सकता है. कारण कि औषध द्रव्य की क्वांटिटी, मात्रा बहुत कम होती है, कंपैरेटिवली बहुत कम होती है. वहाँ हम ये तो देख सकते हैं कि अगर आपका द्रव्य कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर मास है, कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल है, तो उसकी डाइजेशन में कंपैरेटिवली अग्नि को ज़्यादा एक्ट करना पड़ सकता है. फिर भी उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, अनमेटाबोलाइज्ड रह जाएगा. उसके बावजूद भी आपकी औषध की क्वांटिटी आहार की क्वांटिटी से बहुत कम होती है. तो गुरु गुण के जो आहार होते हैं, क्योंकि उनको मात्रा में भी अगर ज़्यादा ले लिया जाए तो वो अग्नि का अवसाद, अग्नि पे नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले होते हैं, अग्नि को सप्रेस कर देने वाले होते हैं. बट अ फैक्ट टू कीप इन माइंड इज दैट मोलिकुलर मास इज नॉट द
only factor responsible for it. Responsible for what? See, molecular mass is not only the factor in a substance to derive digestive and metabolic factors and absorption and distribution and of course Agni. There are other factors, of course there are many other factors which govern this digestion, metabolism, absorption, distribution and Agni. So molecular mass is one of the factor but not only the factor responsible for all of this. Okay, then going again, टेक्सचुअल रेफरेंसेस वातहरम पुष्टि श्लेष्मकृत भी हमने पीछे पढ़ा. सो व्हाट इज वातहरम? इट शुड बी एंटागोनिस्टिक टू द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ वात. वात के जितने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, और जो वात का मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है ही क्या? न्यूरोनल कंडक्शन एंड इंडक्शन. सो गोइंग अगेंस्ट वात, एंटागोनाइजिंग वात, what it could be? Antagonizing physiological functions would result in obstruction of nerve conduction and induction pathways, so delayed afferent and efferent stimuli. गुरु गुण के द्रव्य जो हैं वो अवसादक हो सकते हैं, मस्तिष्क पे अवसादक इफेक्ट डाल सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन जैसा एक्ट कर सकते हैं. See, central nervous system depressant is still a broad term. We can say it can they will show inhibitory effect on central nervous system, or they will show inhibitory effect on neuronal conduction and induction. That is something which can be correlated with Vatharam. Then Pushti Shleshmkrit, its biological actions is to provide nourishment of course, nourishment of particular tissues. So धातुओं का ब्रीहण करना, once again the very same thing, to the specific tissues or the tissue system. And of course it synergizes with all the physiological functions of कफ दोष, because पुष्टि और श्लेष्म ये वात के सामान्य कर्म हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं. सो गुरु द्रव्य, और ऑफ कोर्स गुरु जो है वो कफ का सामान्य गुण भी है, तो ऑफ कोर्स कफ के सारे फंक्शंस, कफ के फिजियोलॉजिकल फंक्शन से सिनर्जिस्टिक हो जाना चाहिए. देन मुख्य कर्म और कुछ जो बताए गए वहाँ पे हमने उपलेप, बल, कृद, तर्पण और ब्रीहण भी देखा, और पर्टिकुलर टिश्यू सिस्टम पे और साइट ऑफ एक्शन के रेफरेंस में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. अब पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज दैट मधुर अम्ल लवण रस, मधुर विपाक एंड शीत वीर्य द्रव्य यूजुअली पोजेस गुरु गुण. तो ये जो सब्सटेंसेज होते हैं, वो सारे द्रव्य जिनमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंपैरेटिवली यूजुअली गुरु गुण वाले द्रव्य होते हैं. एंड सब्सटेंसेज ऑफ प्रीडोमिनेंट गुरु गुण आर प्रिंसिपली इंडिकेटेड इन ब्रीहण. ब्रीहण चिकित्सा जब भी करनी होती है, वही धातु वर्धन जब भी करना होगा, मतलब आपको जब किसी पर्टिकुलर टिश्यू या टिश्यू सिस्टम के मास को बढ़ाना होगा, एंड टिश्यू और टिश्यू सिस्टम बॉडी में अलग अलग होते हैं. आयुर्वेद में भी रस, रक्त 7 धातुएं मानी गई हैं, तो अलग अलग धातुओं को बढ़ाने के लिए अलग अलग द्रव्य मेडिसिनली यूज़ किए जाते हैं. तो ये प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको वहाँ से समझ लेंगे. So this was about the concept of Guru Gun. Next we'll study about Laghu Gun, but we'll keep in mind that Laghu Gun is exactly contrasting trait of Guru Gun. Okay, so biologically, physically and pharmacologically, Guru and Laghu Gun are contrasting traits. So it will be easy now to study about Laghu Gun. Laghu Gun, हिमाद्री का फिर से रेफरेंस, लंघने लघु, द्रव्य आश्रित जिस गुण में लंघन करने की शक्ति होती है वह लघु गुण होता है. एग्जैक्टली गुरु के ऑपोजिट, वहाँ धातुओं को बढ़ाना था, वर्धन करना था, ब्रीहण करना था, यहाँ लंघन करने की शक्ति होगी. एग्जैक्टली ऑपोजिट भौतिक संगठन होगा, भार रहितम वा. वी कैन सी हियर दैट इज दिस इज अगेंस्ट ग्रेविटेशनल. अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल नहीं कहना चाहिए, ग्रेविटेशनल पुल कंपैरेटिवली कम होगा, भार रहित वेटलेस वाली कंडीशन होगी. तो पृथ्वी और जल महाभूत अगर नहीं होंगे तो ऑफकोर्स भार कम हो जाएगा. तो जो डोमिनेंट महाभूत होंगे वो होंगे वायु, अग्नि और आकाश महाभूत. वही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, विल डिस्कस इट. तो डेफिनेशन में क्या है, हिमाद्री का जो ऑफ कोर्स हमने ये भी डिस्कस किया था कि हिमाद्री के जितने भी रेफरेंसेस हैं वो सारे के सारे प्रधान कर्म पे हैं. तो लघु गुण के द्रव्यों का प्रधान कर्म क्या हो जाएगा, लंघन करना. कार्मकत्व की बात करें तो लघु विपरीत गुरु के विपरीत होगा. स्यात् लेखनो, लेखन होगा, लेखन करने वाला होगा, लेखन कर्म करने वाला होगा, रोपण कर्म करने वाला होगा. और भाव प्रकाश का रेफरेंस है लघु पथ्यम परम, पथ्य होगा, परम पथ्य द्रव्य होगा. कफग्नम, कफ के अगेंस्ट जाने वाला होगा. शीघ्र पाकी, शीघ्र पाकी, जल्दी विपाक हो जाए, जिसका कंपैरेटिवली जिसका जल्दी विपाक हो जाए, शीघ्र विपाक हो जाए या जल्दी पाक हो जाए, दैट इज शीघ्र पाकी. ऑफ कोर्स
Shigrapaki is once again contrasting trait to Guru, where we have studied Chirpak, and Laghu Gun is Shigrapak. Then physical properties, ये जो टेक्सचुअल रेफरेंसेस हमने पढ़े वहाँ से हम फिर से ये निकाल सकते हैं दैट अ सब्सटेंस ऑफ लो मोलिकुलर मास, हेंस इट विल एक्सपीरियंस लेस ग्रेविटेशनल पुल, भार रहितम व, हमने अभी जो पीछे देखा भार रहितम व, सो अ सब्सटेंस ऑफ लो मोलिकुलर मास विल ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस लेस ग्रेविटेशनल पुल, सो द फिजिकल प्रॉपर्टी शुड बी एग्जैक्टली अपोजिट टू गुरु गुण. होप यू गाइस गेट इट. Then biological properties, a substance with low molecular mass should not increase mass as biological function. Once again exactly opposite to गुरु गुण. वहाँ हम ये देख रहे थे कि जिस टिश्यू को आपकी औषध जिस टिश्यू सिस्टम पे काम करने वाली होगी उसके मास को बढ़ा देने वाली होगी. यहाँ आपकी औषध जिस टिश्यू सिस्टम पे काम करने वाली होगी उसके मास को कम कर देने वाली होगी. एग्जैक्टली कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. Rather, it can create deficiency of that very particular mass, or it can create deficiency of the building blocks of that very particular tissue or tissue system. So, such substances would reduce the quantity of excreta. Same principle. Cause लघु गुण के द्रव्य होंगे, लो मोलिकुलर मास होगा, सो कंपेरेटिवली रिलेटिवली कम अनडाइजेस्टेड और अनमेटाबोलाइज्ड रहेंगे. तोड़ना डाइजेस्ट करना इजी होगा, एब्जॉर्ब करना इजी होगा, सिंपलर मॉलिक्यूल्स होंगे, सो दैट विल बी इजीली एब्जॉर्ब्ड, सो क्वांटिटी ऑफ एक्सक्रीटा विल बी रिड्यूस्ड. होप यू गाइज गेट इट. देन सम फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. से शीघ्रपाकी हमने डिस्कस किया था गुरु गुण में. चिरपाकी, सो अ द्रव्य विद लो मोलिकुलर मास वुड अंडरगो easy and quick digestion. Easy and quick digestion means easy and quick breakdown. So fasten metabolism, of course if required metabolism जल्दी हो जाएगा. अगर मेटाबॉलिज्म तुरंत होगा इसका मतलब आपकी ड्रग उतना ही जल्दी फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी शो कर सकती है. सो इट वुड हैव क्विकन द एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एंड ए ड्रग that will be digested easily, metabolized fast and absorbed fast will of course experience the pharmacological action more fast, comparatively quick than guru gun substances. Laghu pathyam param. Laghu pathyam param means such substances undergo easy digestion and metabolism. They are indicated for all beings simply because they avoid suppression of agni and ज़्यादा स्टिमुलेटेड. अग्नि पे अवसादक प्रभाव नहीं डालते क्योंकि लघु गुण के द्रव्य होते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इजीली ब्रेक डाउन होता है, इजीली एब्जॉर्ब होते हैं, तो अग्नि को ज़्यादा एक्ट नहीं करना पड़ता. इसीलिए ये सभी के लिए पथ्य होते हैं. किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन में लघु गुण के द्रव्य पथ्य होते हैं. देन हिमाद्री का जो कर्मात्मक टिपिकल रेफरेंस है जिसमें उन्होंने कर्म के बेस पे ही गुणों को बताया है, वहीं उन्होंने कहा है लंघने लघु. सो लंघन का मतलब क्या हो जाएगा दैट इट वुड रादर कोज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और टिश्यू सिस्टम. ओके, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ द पर्टिकुलर मैटर, डेफिशिएंसी ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर टिश्यू. जिस टिश्यू को जिस एसेंशियल या माइक्रो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है उसी को उतनी मात्रा में ना मिलना. ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. सो इट वुड कोज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड हेंस डेफिशिएंसी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ऑल बिल्डिंग फैक्टर्स ऑफ टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम. होप यू गेट इट. अगर रस धातु को बढ़ाने वाले द्रव्य सम्यक प्रमाण में ना दिए जाएं तो ऑफ कोर्स निरंतर अभ्यास से रस धातु का प्रमाण साम्यावस्था से कम हो जाएगा. ठीक इसी तरह से अगर रक्त धातु को बढ़ाने वाले द्रव्य साम्य प्रमाण में ना दिए जाएं, सम्यक प्रमाण में ना दिए जाएं, तो धीरे धीरे रक्त धातु का क्षय हो जाएगा, अपने प्रमाण में घट जाएगी. तो अगर शरीर को जितनी अमाउंट में रस धातु, रक्त धातु, अस्थि धातु को बनाने वाले द्रव्य हैं वो अगर ना दिए जाएं या लघु द्रव्यों का ही निरंतर सेवन कराया जाए तो सभी धातुएं निरंतर अभ्यास के बाद अपने अपने प्रमाण में कम हो जाएंगी. That is nutritional deficiencies. Kaphagnam, it would antagonize the physiological functions of cough. Of course, कफ के जितने physiological functions हैं उनको उनके antagonistic act करने वाला होगा. हमने गुरु में पढ़ा था वातहर और लघु में हम देख रहे हैं कफग्नम. So antagonistic to cough would result in lowering net biological mass of a tissue. The most important function of cough, physiological function of cough, is to build tissues.
Okay, so that would if a substance will go against, if a particular gun will go against physiological functions of cough, that would result in lowering of net biological mass of a tissue or the tissue system or of the whole body if consumed regularly. Then कटु, तिक्त और कषाय रस सब्सटेंसेस एंड कटु, विपाक एंड उष्ण वीर्य यूजुअली पोजेस लघु गुण. ये वो द्रव्य होंगे जो यूजुअली लघु गुण वाले होंगे. अन द्रव्य विद प्रीडोमिनेंट लघु गुण आर प्रिंसिपली इंडिकेटेड इन लंघन. जब भी लंघन कर्म कराना होगा तो जो लघु गुण के द्रव्य होते हैं वो प्रधानतः इंडिकेटेड होते हैं. और बेसिकली ये कैसे द्रव्य होते हैं? वो द्रव्य जो कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान हो, या कटु विपाक वाले होंगे, या फिर उष्ण वीर्य वाले होंगे. दिस इज ऑल अबाउट इट. सो गोइंग फॉर अ फार्माकोलॉजिकल कंपैरेटिव रिव्यू ऑफ गुरु गुण और लघु गुण. हमने अब तक जितने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उनको और थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं. फिर गुरु गुण वाले द्रव्य क्या होंगे? टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ मैटर और मास ऑफ अ पर्टिकुलर रेलिवेंट टिश्यू. सर्वदा सर्वभावा नाम से रेलिवेंट टिश्यू कि आपकी औषध किस पर्टिकुलर धातु पे जाके काम करेगी वो उसी का ब्रीहण करेगी. दैट इज वाई इंक्रीज मास और मैटर ऑफ अ पर्टिकुलर बट रेलिवेंट टिश्यू. ओके, पर्टिकुलर रेलिवेंट टिश्यू, सॉरी. एंड लघु गुण क्या होगा? एग्जैक्टली ऑपोजिट, टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ मैटर और मास ऑफ ए पर्टिकुलर रेलिवेंट टिश्यू. आपकी ड्रग, आपकी औषध जिस पर्टिकुलर टिश्यू पे जाके काम करेगी, जितनी बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग इन द सेंस की बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर टिश्यू के मास को बनाए रखने के लिए, पर्टिकुलर धातु को सम्यक प्रमाण में रखने के लिए जितनी अमाउंट चाहिए थी, जितनी क्वांटिटी चाहिए थी, अगर उतना शरीर को ना दिया जाएगा तो उस पर्टिकुलर टिश्यू का, उस पर्टिकुलर धातु का लंघन होगा. दैट इज लघु गुण. Okay, so this is the pharmacological or biological relevance between comparative relevance between guru gun and laghu gun. Then again indicated in तीक्ष्ण अग्नि. गुरु गुण के द्रव्यों को ऑफ कोर्स क्योंकि वो अग्नि पे अवसाधक हो सकते हैं तो तीक्ष्ण अग्नि के पेशेंट में इंडिकेट किया जा सकता है. बट लघु गुण इज इंडिकेटेड इन मंद अग्नि पेशेंट. मंद अग्नि के पेशेंट हैं तब आप गुरु गुण के सब्सटेंसेस नहीं दे सकते, तब आप लघु गुण के ही सब्सटेंसेस दे सकते हो. एंड द वाइस वर्सा इज ट्रू इन दिस केस. ओके, गुरु गुण के रेफरेंस में हमने देखा डिलेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ डिलेड डाइजेशन, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर इट विल अंडरगो डिलेड डाइजेशन, डिलेड मेटाबॉलिज्म एंड हेंस डिलेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन. ऑन द कॉन्ट्ररी लघु गुण वुड अंडरगो क्विक फार्माकोलॉजिकल एक्शन. होप यू गाइस गेट इट. दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुरु एंड लघु गुण basically. Then complex molecular structure of course, and laghu gun will be simpler molecular structure. Then guru gun couldn't cross mechanical barriers easily because of larger size, because of heavy molecular mass, because of larger size it cannot cross mechanical barriers in the body. But of course laghu gun, because of its low molecular size, can cross molecular barriers easily. See, crossing these barriers, mechanical or chemical barriers inside the body. So guru and laghu gun, molecular mass is once again not only the factor responsible for it, but guru and laghu, complex and simpler molecular mass, is one of the responsible factor for crossing these mechanical or chemical barriers. So get in the details with it. Okay, so can obstruct, once again can obstruct microchannels. Guru gun can obstruct microchannels and can't cross micropores and thus block circulation. The phenomena, the concept will be same because of its molecular size. On the contrary, can easily move, laghu gun can easily move across the microchannels or micropores and will not cause any blocking in circulation. And it will guru gun will show inhibitory effect on psych, that is vathar property, and laghu gun will stimulatory on psych, that is kaphar. It will be stimulatory for vat but inhibitory for कफ गुण. ओके, contrary contrasting properties once again. Guru gun, as we have studied, the pharmacological actions of guru gun will be principal pharmacological actions will be brihan, virechin, balle and vrish etc. And the principal pharmacological actions of laghu gun would be langhan, vaman or pachan. See, this virechin and vaman, contrasting features, because of principal mahabhut domination in guru gun would be Prithvi and Jal. So all the substances which will cause downward movement would show a virechin property. And the Mahabhutik, Panch Mahabhutik combination for laghu gun will be Akash, Agni and Vayu. So the substances would cause Vaman. That is the relevance between Guru and laghu gun in relation to virechin and Vaman. Hope you guys get it. Here once again I remind you,
डू नॉट मिस्टेक, गुरुवादी गुण और शारीरिक गुण आर इक्वली एप्लीकेबल ऑन आहार एंड औषध। सो युक्ति प्रमाण यूज करके आहार और औषध के फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन शीत एंड उष्ण गुण। सो टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू गाइज।